Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन. इससे पहले हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर चुके हैं. आज ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो आज आपको मैं बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन और कैसे करते हैं. तो ये फर्स्ट लेक्चर होगा बेटा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पार्शियल डिफरेंशिएशन का. फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा दूंगी आपको इसमें. और ये पेपर बेटा कॉमन टॉपिक है, ये बीटेक का और बीएससी जो बच्चे कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हैं, सबका ये कॉमन टॉपिक है. कॉलेज लेवल पे आने के बाद मैथ्स में ये टॉपिक सबको पढ़ना पड़ता है. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या चीज होती है. अभी तक आपने जो 12th में सीखा वो था आपका कि अगर आपको कोई फंक्शन मिला हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स. देखो मैं साइड में पहले थोड़ा समझा देती हूँ आपको. मान लीजिए आपको फंक्शन मिला है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप निकालते थे dy बाई डी एक्स. और अब क्या बोलते थे कि डी मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. इसका मीनिंग यही होता था ना कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. और इसमें x क्या होता था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और y क्या होता था डिपेंडेंट वेरिएबल. हमेशा डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल को किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट था जो आप 12th में पढ़ के आए, राइट. अब आप नया कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ना होके किस फॉर्म का आ गया. सपोज कर लीजिए z इक्वल टू एफ एक्स वाई. मतलब अब आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. मैंने केस सबसे सिंपल लिया जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए x और y. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो पहली बात तो ये कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी आएगा व्हेन यू हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अगर एक ही इंडिपेंडेंट हो और एक ही डिपेंडेंट हो फिर तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही बन गई. तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाए, या आप बोलिए दो या दो से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारा बन जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट. अब देखो इसमें क्या है इस समय बेटा, x और y दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. तो सबसे पहले तो बेटा ये बात पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन से पार्शियल डिफरेंशिएशन जाने में हमारे पास कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर होने चाहिए. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब ये जब एक्सप्रेशन लिखी है z इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो ये क्या हो गया, z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ठीक है बच्चों, अब इधर से कंपेयर करो. देखो आप निकालते थे dy बाई डी एक्स. अब यहां क्या निकलेगा, z डिपेंडेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x भी निकल सकता है और डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y. मतलब कितना चेंज आ जाता है z में जब x का एक यूनिट चेंज होता है, या कितना चेंज आ जाता है z के अंदर जब y चेंज होता है, क्योंकि z दोनों पे डिपेंड करता है ना, x और y. तो x को चेंज करें तो कितना z चेंज होगा, y को चेंज करें तो कितना z चेंज होगा. दैट इज कॉल्ड दिस पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, दूसरा देखो बेटा नोटेशन का फर्क देखिए. यहां पर आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स, यहां पर ये d की जगह पे ऐसे बन जाता है, ऐसे. इसको बोलते हैं डेल. इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, डेल. तो हम बोलेंगे डेल z बाई डेल एक्स एंड डेल z बाई डेल वाई. ठीक है, दो निकलेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. क्यों निकल रहे हैं दो, क्योंकि मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सपोज कर लो एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो एक और पार्शियल डेरिवेटिव निकल आता. ठीक है, तो हमें क्या डिफरेंशिएशन समझ में आया, क्या डिफरेंस समझ में आया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पर एक से ज्यादा होंगे. वहां पर हम एक ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे फर्स्ट ऑर्डर का. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के दो पार्शियल डेरिवेटिव निकल गए, मतलब जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने निकलेंगे. वहां पर आप dy बाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई. नोटेशन चेंज हो गई. ये जो सिंबल है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो तो हो गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट. अब ये देखो कि ये निकलते कैसे. डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल वाई निकालेंगे कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए. तो बहुत सिंपल है बेटा, कैसे निकालना मैं अभी आपको ऊपर से स्क्रीनशॉट भी दिला देती हूँ तरीके का, और समझा भी देती हूँ क्वेश्चन में कि कैसे निकालते हैं. ठीक, देखो ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. देखो
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x डिनोटेड बाय डेल z बाय डेल x, ये तो मैं आपको बता चुकी। अब इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है बेटा, z को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। मतलब जैसी डिफरेंशिएशन आपने सीखी है बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे। और क्या करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लो और y को कांस्टेंट मान लो। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करो, बाकी कोई भी वेरिएबल दिखाई दे उन सबको आपने कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, ऐसे बेटा डेल z बाय डेल y अगर आपको निकालना है तो z को विद रिस्पेक्ट टू y नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे ही करिए, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, क्योंकि जब ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो y से डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसको कांस्टेंट मान लेंगे, x को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो उसको कांस्टेंट मान के नॉर्मल तरीके से आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकल गए फर्स्ट ऑर्डर के। ऐसे ही मेरे पास होते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, उसके ये रे फॉर्मूले। देखो मुझे निकालना है डेल सेकंड ऑर्डर क्या होगा, देखो इधर जरा पहले समझ भी लें थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर क्या होगा, देखो आपका सेकंड ऑर्डर होता था डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डी की जगह डेल आ गया तो डेल स्क्वायर बाय, देखो z को डिफरेंशिएट करना है तो डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, और एक क्या निकलेगा मेरा, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो निकलेंगे, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर और एक निकलेगा डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर। और क्या निकल सकता है मेरे पास, देखो दो नए आएंगे आपके पास, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई और एक आएगा डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं, इन दोनों को x और y जिसमें नीचे दोनों दिखाई दे रहे हो इसको बोलते हैं मिक्स्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये दोनों कहलाते हैं मिक्स्ड डेरिवेटिव। इनकी कोई जगह नहीं थी आपकी जब आप 12th में डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ही इंडिपेंडेंट था। जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो ये मिक्स्ड डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं नहीं। ठीक है, बाकी ये तो सेम ही है, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर। अब देखते हैं इनको निकालते कैसे। देखो अगर आपको डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करो, डेल बाय डेल एक्स निकाल दोगे डेल z बाय डेल एक्स का। क्यों निकाला, क्योंकि जब हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना होता था 12th में जब हम कर रहे थे, इसको निकालते थे तो क्या करते थे, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता था डी वाई बाय डी एक्स उसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा कर देते थे। यही करते थे ना बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स को ही दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे ही बेटा जब आपको डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करोगे, डेल z बाय डेल एक्स तो निकला हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा कर दो तो आपका डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इधर देखिए डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर करना हो तो क्या करोगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो डेल z बाय डेल वाई, उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। अब इसको देखो डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई, ये कैसे निकलेगा, देखो डेल बाय डेल एक्स को बाहर कर दो, अंदर क्या आ गया डेल z बाय डेल वाई। सिमिलरली बेटा डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई डेल एक्स है तो क्या करो, डेल z बाय डेल एक्स निकाल लो, उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि आप ये दोनों मिक्स्ड डेरिवेटिव्स जो है ये आपके इक्वल आएंगे, आंसर आपका इक्वल आएगा मिक्स्ड डेरिवेटिव्स का। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार इक्वल आए, बट फिलहाल आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चंस होंगे अभी तो, क्योंकि अभी ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो अभी तो जितने होंगे वो सारे आपके मिक्स्ड डेरिवेटिव्स बराबर ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ बराबर आएगा कहाँ नहीं। तो अभी तो जितने क्वेश्चन कर रहे हो उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, तो आपका मिक्स्ड डेरिवेटिव्स बराबर ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हायर उस पर जाते हैं तब हमें पता चलता है यंग्स और श्वार्ट्ज थ्योरम होती है वो सेटिस्फाई हो रही हूँ तो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव बराबर होते हैं। ठीक है, अब मिक्स्ड डेरिवेटिव्स बराबर होते हैं, तो उससे पहले अभी तक आप यही मान के चलो कि मिक्स्ड डेरिवेटिव आपके बराबर होंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। इनके क्वेश्चन करेंगे तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी तो हमें सिर्फ मीनिंग ही समझ आया है। ठीक है, चलिए एक इजी सा कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूं, ऑफ कोई भी ले लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y z इक्वल टू। ठीक है, इसका निकालना है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मुझे क्या निकालना है, डेल z बाय डेल x। ठीक है, सबसे पहला डेरिवेटिव यही होता है। आपको करना क्या है बेटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो इस पूरी इक्वेशन को,
और y को मान लो कांस्टेंट, ठीक है। तो z del z by del x निकलता है डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो देखो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, अब y क्यूब कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो y क्योंकि कांस्टेंट है तो y क्यूब भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। माइनस, अब देखो 3a कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, और y भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हैं y को कांस्टेंट, तो वो भी कांस्टेंट है। तो अब क्या बचा आपके पास, x बचा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3ay। ये मेरा निकल आया बेटा del z by del x। मैं लिख देती हूं यहाँ पे ट्रीट y एज कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के 2 डेरिवेटिव होते हैं ना, तो del z by del y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जब del z by del y कर रहे हो आप तो ट्रीट करेंगे x एज कांस्टेंट, राइट। तो x को कांस्टेंट मानना है, तो देखो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 0, और y क्यूब का क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y क्यूब का 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखो x कांस्टेंट है, 3a भी कांस्टेंट है, तो माइनस 3ax तो एज इट इज रह जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा del z by del y आ गया आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 3x। इस तरीके से बेटा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आप निकाल सकते हो, क्लियर है। चलो और क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट del square z by del x del y is equal to del square z by del y del x for z equal to tan inverse x by y, ठीक है बेटा, ये करना है। तो अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू tan इनवर्स x by y, और क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, del स्क्वायर z by del x del y, मतलब मिक्स्ड डेरिवेटिव्स आपको निकालने, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको पहुंचना है, राइट। तो देखो कैसे निकलेगा, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, del z by del x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो क्या लोगे, ट्रीटिंग y इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है हमारे पास। तो y को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करो, देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है। फिर चेन रूल लगाओगे, चेन रूल लगाएंगे तो अंदर x बाय y का डिफरेंशिएशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करना है y को कांस्टेंट, अगर y कांस्टेंट है तो y तो एज इट इज रह गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर मिल गया y स्क्वायर इंटू 1/y, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। अब क्या निकालना है, z को विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी मुझे क्या चाहिए, del z by del y भी चाहिए होगा, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो क्या लोगे बेटा, x को कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है x को कांस्टेंट, में अभी आपको प्रैक्टिस नहीं हुई तो इसलिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। देखो यहीं पे देखो, क्वेश्चन पे नजर रखो, तो अब इसमें आप x को कांस्टेंट मान रहे हो, पहले तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर ले, तो 1/x स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर अंदर जाएंगे, tan इनवर्स का तो हो गया, अब x by y का डिफरेंशिएशन करना है, तो x को कांस्टेंट माना तो x एज इट इज, फिर क्या रह गया 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको कर लो सॉल्व, अच्छे से खोल के लिख लो, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर हो गया बच्चों। तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो मेरे निकल गए। अब मुझे निकालने हैं मिक्स्ड डेरिवेटिव्स, तो देखो del स्क्वायर z by del x del y निकालते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, देखो बाहर वाली चीज बाहर रख लो, del by del x और del z by del y। इसका मतलब मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, del z by del y क्या आया, देखो ये मेरा del z by del y, ये कितना निकल कर आया, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, यहां जहां मेरी पेंसिल है, इस एक्सप्रेशन को बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, तो हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो माइनस एक्स का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन -1, फिर माइनस
फिर न्यूमरेटर एज इट इज, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का बेटा 2x और वाई स्क्वायर का 0, ठीक है, क्योंकि हमने वाई को कांस्टेंट माना। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंगल एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया मेरा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। और निकालते हैं, देखो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई डेल एक्स निकालते हैं। क्लियर। तो ये क्या होगा बेटा, मेरा डेल बाय डेल वाई अब बाहर रह जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स। क्लियर। तो डेल बाय डेल वाई, अब देखो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या होगा, देखो ऊपर हमारा क्या निकला, ये देखो ये रहा डेल जेड बाय डेल एक्स मेरा क्या था बेटा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्वोशंट रूल लगाएंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया क्वोशंट रूल के लिए, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा और साथ में x को कांस्टेंट मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का 2y। क्लियर। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर। क्लियर। ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दिस वन, ठीक है। आप मैच करिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। ये देखो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे स्क्वायर की टर्म, इधर भी आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे सेम टर्म आ रही है। तो आपने देखा कि दोनों मिक्स्ड डेरिवेटिव्स मेरे बराबर आ गए, यही मुझे प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। क्लियर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, राइट। और क्वेश्चंस देखिए, मैं डिफरेंट वैरायटी के सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगी ताकि आपको ये चैप्टर आसान लगने लगे और अच्छे से आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। और आसान ही है चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं। देखो, और मैं जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, हर एक बुक में देखने को मिलते हैं और एग्जाम्स में भी यही आते हैं, ठीक है। तो आप इसी में से कर लोगे तो पूरा पेपर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। पूरा चैप्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, z दिया हुआ है फंक्शन ऑफ f एंड y की फॉर्म, फाई की फॉर्म में, ठीक है। और ये चीज आपको प्रूफ करनी है। जो आपको प्रूफ करना है उसमें देखो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल भी दिखाई दे रहा और सेकंड ऑर्डर की टर्म्स दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है। क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया, ठीक। अब इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालें तभी सेकंड तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना तो y को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे होगा, f का डेरिवेटिव क्या होता है, एक बारी करेंगे तो f डैश, तो मेरा f का तो लिख दिया मैंने f डैश। अब चेन रूल लगाएंगे, f का तो हो गया, अब अंदर घुस गए, ठीक है, x प्लस ए वाई में। अब x प्लस ए वाई को डिफरेंशिएट कीजिए ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो देखो x का डेरिवेटिव 1 प्लस a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, ठीक। फिर प्लस फाई का डेरिवेटिव फाई डैश, ठीक है, फाई का तो फाई डैश हो गया। अब अंदर ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि ए वाई का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करके लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो हमारा ये डिफरेंशिएशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली बेटा ये अभी इसका सेकंड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर देखो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए। जहां मेरी पेंसिल है देखो क्वेश्चन मांग रहा है ना हमारे से सेकंड ऑर्डर, तो अभी कर ही लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे मिलता है ये, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन आई है मेरी एफ डैश वाली, जो ये आई अभी नहीं, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, एफ डैश का डेरिवेटिव एक बारी और लोगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का 1 और ए वाई का 0, ठीक है। फिर अंदर आ जाइए, अब फाई का करोगे, फाई डैश का सॉरी, तो फाई डैश का डबल डिफरेंशिएशन कर दो, एक बारी और करोगे तो एफ फाई डबल डैश आ जाएगा। फिर फाई डबल डैश के साथ
अब x माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन करो, x का 1 और ए वाई का 0। क्लियर? क्योंकि y हमारा कांस्टेंट बन गया, तो इसको भी खोल के लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये आ गई। अब बेटा मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे क्या चाहिए, देखो इधर डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास z है, डेल z बाय डेल y निकालेंगे। मैं एक बारी ना बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, मैं z दोबारा लिख देती हूँ। तो z था मेरा f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई, यही है ना? हाँ जी। चलिए अब निकालते हैं डेल z बाय डेल y। जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो बेटा देखो x को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है ना? तो f का डेरिवेटिव f डैश, अब ब्रैकेट के अंदर आएंगे, अंदर आके विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना बेटा, ध्यान रखेंगे। तो x कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 0 और a कांस्टेंट एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर? प्लस फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश, ठीक है? फाई का तो फाई डैश हो गया, फिर अंदर ब्रैकेट का करो, x का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x कांस्टेंट है, माइनस a, y का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर? इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं अच्छे से। ये लो, हमने a को कॉमन निकाल लिया। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे राइट। ये आ गया डेल z बाय डेल y। अब निकालो डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर। कैसे मिलेगा? डेल बाय डेल y ऑफ डेल z बाय डेल y, मतलब जो एक्सप्रेशन आपने अभी अभी निकाली है उसको विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट। तो देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। f डैश का डिफरेंशिएशन f डबल डैश। क्लियर? ये देखो f डैश का डिफरेंशिएशन f डबल डैश। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x का डिफरेंशिएशन 0 और a y का a, ठीक? क्योंकि x कांस्टेंट हो गया। ऐसे बेटा फाई का डिफरेंस फाई डैश का फाई डबल डैश, और फिर अंदर ब्रैकेट का करेंगे तो x का 0 और a y का माइनस a आ जाएगा, क्योंकि y का तो 1 हो गया, a कांस्टेंट है एज इट इज। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो बेटा, a कॉमन निकल जाएगा तो अंदर आ जाएगा f डबल डैश x प्लस ए वाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा बेटा फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, ठीक है ना? a तो कॉमन आ गया था मेरा, ये आ गया। अब इसको कंपेयर करो, देखो ये वाली फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करो, देखो दोनों की ब्रैकेट सेम है, ठीक है ना? तो ऊपर वाली डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिखा बाय 1, ठीक है? तो मेरा आंसर आ गया डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर, ये आ गया। शायद यही मुझे प्रूफ करना था, एक बार देख लेते हैं दोबारा से ऊपर जाके। देखो डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा अगर फंक्शन की फॉर्म में हो तो ये याद रखना है f है तो उसका f डैश बन जाता है। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, ताकि अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। मैं बिल्कुल टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ यहाँ पे सारे। देखो हर बुक में देखने को मिलते हैं बेटा ये, और एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। v दे रखा है आपको r टू दी पावर m, और वेयर r स्क्वायर क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? आपको क्या करना है, शो करना है डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू m प्लस 1 r m माइनस 2, ठीक है बेटा? ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू आर एम, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, और r क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x y z है। इधर देखो पेंसिल जहां पे मेरी है, r दे रखा है फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो इसका मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये क्वेश्चन किस चीज का आ गया, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? इसीलिए 3 डेरिवेटिव्स हैं आपके, फर्स्ट ऑर्डर के भी देखो, सॉरी सेकंड ऑर्डर के भी, डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर। ये इसीलिए क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है? तो पहले सबका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। देखो मुझे दिया निकालना है डेल v बाय डेल एक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यही होगा। तो देखो ये कैसे निकलेगा, m r m माइनस 1 हो जाएगा। अब क्योंकि बेटा ये तो विद रिस्पेक्ट टू r निकला है, मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल क्या कहता है, डेल r बाय डेल एक्स भी निकालो साथ में। अब साइड में देखो जरा, r क्या दे रखा था मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको मैं चाहूं तो क्या कर सकती हूँ, ये देखो
एक सेकेंड बेटा, ये बन गया, या इसको आर के फॉर्म में निकाल लेते हैं। ये लो, देखो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2r del r by del x कितना आ जाएगा मेरा 2x आ जाएगा, क्योंकि y और z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, y एंड z इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, 2-3 वेरिएबल है तो एक से डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों कांस्टेंट। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो मेरा डेल r by del x क्या आ जाएगा, देखो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, नीचे आ गया x by r। मैं ये वाला जो r था ना बेटा, ये वाला जो r है इसको उठा के नीचे ले आई हूँ, तो x by r आ गया। इधर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, देखो m r m minus 1 del r by del x है तो x by r, तो ये क्या बन गया m r m minus 2 into x। क्लियर है बेटा, ये मेरा निकल आया del v by del x। अब आप चाहें तो यहां पर r की वैल्यू डाल भी सकते हैं, और नहीं चाहते तो मत डालिए, उसके बगैर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मर्जी आपकी, देख लेंगे हमें जैसी जरूरत पड़ेगी। देखो r है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, उसकी पावर है m minus 2 into x। तो जैसी जरूरत पड़ेगी बेटा वैसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये निकल आया del v by del x। क्लियर, मैं इसी को प्रेफर करूंगी कि मैं इसी से निकालूं, राइट। अब निकालते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर v by del x स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, del by del x निकालो ऑफ del v by del x। इसका क्या मीनिंग है, del by del x निकालो आप किसका, इसका निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m minus 2 इंटू x, इसका करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लूं। देखो m तो बाहर आ जाएगा, चलो अभी बाहर नहीं निकालते। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट का मतलब पावर इज 1/2, पावर इज 1/2, तो पावर बन गई, मैंने दोनों के नीचे 2 लगा के खोल लिया। अब करो डिफरेंशिएट, इस m को बेटा बाहर निकालो, क्लियर, क्योंकि m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको दिख रहा है 2 फंक्शंस ऑफ x आर इन प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखो बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 minus 1। ठीक है, यहां तक। साथ में इसका x का डेरिवेटिव लिया, देखो पहली टर्म एज इट इज, फिर x का डिफरेंशिएशन किया 1, फिर प्लस x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, m/2 minus 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक पावर और कम हो जाएगी, m/2 minus 1 minus 1 minus 2। और अब चेन रूल के हिसाब से अंदर आएंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट, तो 2x स्क्वायर का, सॉरी x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, y स्क्वायर का 0 बेटा, और z स्क्वायर का भी 0 आ गया। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। देखो m, राइट, ये क्या बन गया आपका, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरे पास क्या है, r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर और पावर आ गई m/2 minus 1। ठीक, आप चाहें तो इसको ऐसे कर लो, पावर m minus 2, मैं दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, ये है m minus 2/2 है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये देखो जरा मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, इस 2x को इस x के साथ कंबाइन कर रही हूँ, तो 2x स्क्वायर, और इस इसका जो है मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ m minus 2/2, ताकि नीचे वाले 2 से कट जाए, और इसकी जगह पे भी यही कर रही हूँ, r स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर r स्क्वायर है, इसको मैं m minus 4/2 करा ताकि कट जाए। क्लियर, अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, m r m minus 2 प्लस ये वाला 2 इससे कट गया, m minus 2 और x स्क्वायर और r m minus 4। ठीक है बेटा, तो ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर v by del x स्क्वायर। अब बेटा आप ना क्वेश्चन में एक चीज देखना ध्यान से, मैं दिखा देती हूँ ऊपर, ये देखो आप ये देख रहे हो क्वेश्चन में v है r टू दी पावर m और r स्क्वायर है x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन में x y और z की प्लेस इंटरचेंज भी कर देंगे तो भी क्वेश्चन एज इट इज रह जाएगा। मान लो x की जगह y कर दो, या y की जगह x कर दो, या y की जगह z, या z की जगह y, तो सेम ही रह जाता है। इसको बोलते हैं कि क्वेश्चन सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्री हो ना तो आप एक पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो, बाकी दो के लिए सिमिलरली करके लिख दो कि ये आएगा। ठीक है, मतलब आपने डेल स्क्वायर v by del x स्क्वायर निकाल लिया, तो अब बाय सिमेट्री हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, निकालने की जरूरत नहीं है। डेल स्क्वायर v by del y स्क्वायर क्या होगा, इस पूरी एक्सप्रेशन में बेटा जहां मेरी पेंसिल है इसमें x को आप कर दीजिए y।
ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा m r m माइनस 2 प्लस, मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया बच्चों, साथ में x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप निकाल लीजिए डेल स्क्वायर v बाय डेल z स्क्वायर। कैसे आएगा, आप इसमें x की जगह पर z कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इन तीनों को ऐड करें, तो हम, ये रहा मेरा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, एडिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो। देखो डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन ने मांगा है हमसे, इसलिए हमने ऐड किया। ठीक है, देखो ये एम आर एम माइनस 2 एम आर एम माइनस 2 एम आर एम माइनस 2 3 बार ही आया, तो 3 टाइम्स ये आ गया। फिर एम एम माइनस 2 कॉमन, आर एम माइनस 4 कॉमन, और अंदर क्या ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों कॉमन बाहर निकला और अंदर की टर्म ऐड हो गई। इसको सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है, देखो m, मेरा क्वेश्चन क्योंकि r की फॉर्म में ये ना सारा आंसर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 3m आर एम माइनस 2 प्लस m m माइनस 2, अब ये कितनी पावर आ गई, आर एम माइनस 2। बस अब क्वेश्चन में देख लो कितना आंसर रह गया आपका निकालना। आर एम माइनस 2 क्वेश्चन में है, m में निकाल सकती हूँ, अंदर आ गया 3 प्लस m माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, m आर एम माइनस 2, m 3 में से 2 गया 1। ठीक है, ये आंसर है, तो हमारा प्रूफ हो गया बेटा, हेंस प्रूफ्ड। इतना ही प्रूफ करना था हमें। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए और देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखो, इफ थीटा इक्वल टू t टू दी पावर n e माइनस आर स्क्वायर बाय 40। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n which will make 1 by r square del by del r r square del theta by del r is equal to del theta by del t। ठीक है, ये करना है आपको, n की वैल्यू निकालनी है। एक बार ना सब बच्चे वीडियो पॉज करके ना, जैसा भी समझ आ रहा है सब बच्चे करके देखो एक बार, ट्राई अपने आप, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा कैसे करना है। देखो थीटा दिया हुआ है आपको t टू दी पावर n e माइनस आर स्क्वायर बाय 40। पहले ना बेटा ये जरूर देखा करो क्वेश्चन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। आप देखो सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हो, थीटा ऊपर आ रहा है, डेल थीटा बाय डेल आर, इसका मतलब थीटा डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। ऐसे ही डेल थीटा बाय डेल टी, तो थीटा डिपेंडेंट टी इंडिपेंडेंट। जो नीचे वाला वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट, जो ऊपर लिखा है वो डिपेंडेंट। ठीक है, तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी, तो इसका मतलब एन कांस्टेंट है यहाँ पे, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन देखो, मुझे डेल थीटा बाय डेल आर चाहिए, तो क्या होगा, जब आर से कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट है टी, तो टी एन तो एज इट इज रह जाएगा। ई का करते हैं, ई का ई एक्स का ई एक्स होता है, फिर ऊपर पावर में आ गए, उसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो माइनस आर स्क्वायर का 2r और 4t कांस्टेंट था इसलिए 40 रह गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आर अपॉन 2, और ये देखो ये टी एन और ये टी मिलकर बना देंगे टी एन माइनस 1। क्लियर है? ठीक है ना, और e माइनस आर स्क्वायर बाय 40 एज इट इज रह जाएगा, तो ये तो बन गया डेल थीटा बाय डेल आर। क्लियर? अब देखो बेटा और क्वेश्चन को देखो क्या चाहिए, डेल थीटा बाय डेल आर के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड पे, जो क्वेश्चन मांग रहा है ना वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर स्क्वायर से करोगे तो ये आर क्यूब बाय 2 टी एन माइनस 1 ई माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। फिर देखो बेटा यहाँ पे बाहर जहां मेरी पेंसिल है क्वेश्चन में, ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करो, तो अब ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको विद रिस्पेक्ट टू आर कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आर को तो डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको टी को कांस्टेंट मान लेंगे। तो देखो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो दोनों के पास आर है,
तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो आर स्क्वायर एज इट इज डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल आर स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर किया, ठीक है, प्लस अब डेल थीटा बाय डेल आर एज इट इज आर स्क्वायर का 2r। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ आया? आपने कैसे किया? क्लियर? इक्वल टू, अब ऐसे ही इधर देखो विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो तो ये टी वाली टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगी बाहर, ठीक है, अंदर हम और ये माइनस भी बाहर कर लेते हैं, ये वाला माइनस, और ये 2 भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये -2 वाला बाहर कर लेते हैं, अंदर बच गया आर क्यूब और e माइनस आर स्क्वायर बाय 4r। तो बेटा आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रही हूं फिर से, माइनस आर स्क्वायर बाय 40 एज इट इज, फिर प्लस आर क्यूब का आर क्यूब और अंदर माइनस आर स्क्वायर बाय सॉरी EX का EX, तो e माइनस आर स्क्वायर बाय 40 और r का करेंगे तो -2r और 4t एज इट इज रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो इसको थोड़ा सा खोल के लिख ले हम जरा एक बारी। तो ये आ गया -3/2 tn - 1 r स्क्वायर e माइनस आर स्क्वायर बाय 40। आप चाहते तो कांस्टेंट भी निकाल सकते, कॉमन भी निकाल सकते थे, मैंने खोल दी बल्कि ब्रैकेट। चलिए माइनस माइनस प्लस, अब देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, है ना, प्लस हो गया 4 और t की पावर हो जाएगी n-2 और क्या आएगा r क्यूब e माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। एक r भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखिए r क्यूब इंटू r 4 हो जाएगा ना, r4 आएगा। ठीक है, जैसी जरूरत पड़ेगी बेटा ब्रैकेट खोलने की पड़ेगी तो खोल लेंगे और लगाने की जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी। ये मेरा आ गया आर स्क्वायर डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या मांग रहा है हमारे से। क्वेश्चन कह रहा है इसको 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम यहां देख रहे हो पेंसिल, 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम इसको 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/r स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जो क्वेश्चन ने मांगा मैंने वो वाली साइड क्रिएट कर ली। तो देखो ये 1/r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होके खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ये भी हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएंगी ये टर्म 1/r स्क्वायर से किया, तो ये आर स्क्वायर बच जाएगा e माइनस आर स्क्वायर बाय 40। ठीक है बेटा, अब जैसी जरूरत पड़ेगी बेटा करेंगे इस्तेमाल इसको। ठीक, अब देखिए आगे क्या है मेरे पास। यहां देखो लेफ्ट राइट साइड डेल थीटा बाय डेल टी, तो मेरे को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, किसको, थीटा को, जो गिवन एक्सप्रेशन। अभी तक हमने विद रिस्पेक्ट टू आर ही किए हैं सारे, अब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में मेरे को जो गिवन है मैं उतार लेती हूँ ताकि मेरे को बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। ठीक है, चलो इसको बेटा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो आर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, n-1 और ये वाली टर्म एज इट इज e वाली, फिर प्लस tn एज इट इज e वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। r कांस्टेंट है तो माइनस आर स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, 4 एज इट इज, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान रखा करो कांस्टेंट किसको मानना है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, e माइनस आर स्क्वायर बाय 40 प्लस, अब ये देखो 1/4 e माइनस आर स्क्वायर बाय 40 आर स्क्वायर। अब ये देखो इधर ये tn और ये t स्क्वायर, ये क्या दे देंगे, tn-2। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन बेटा ये रही और एक एक्सप्रेशन मेरी ये रही। ठीक है ना, मेरे पास ये क्या आ रहा था, 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल आर, ये कहाँ चली गई मेरी, आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर लिया, फिर मैंने उसका विद रिस्पेक्ट टू आर किया। इसको लिखना भी तो पड़ेगा, ये टर्म कहाँ छोड़ दी मैंने, डेल थीटा बाय डेल, अच्छा सॉरी, इसको करना ही नहीं, सॉरी बेटा, एक बार थोड़ा सा ठीक कर लो इस वाली टर्म को ही हमने, वरना हम कंपेयर कैसे करेंगे ना। हमने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली किया था ना, तो डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर, इसको इस साइड यही लिख लो। ठीक है, फिर मैंने ये तो यही है डेल बाय डेल आर ऑफ, क्योंकि अगर हम इसको खोल देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना, डेल थीटा बाय डेल आर, ये यही रखना।
अब इसको 1/r² से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, डिफरेंशिएशन से ही किया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है ना, ये यही था। तो अब हमें मिल गया 1/r² del by del r ऑफ r² del थीटा by del r, ये रही। तो 1 और 2 को कंपेयर कर, ठीक है, इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है। तो जब 1 और 2 को कंपेयर किया हमने, तो हमारे इक्वेट किया, तो हमारे पास आ गया ये ई माइन, मैंने दोनों को लिख देती हूँ इक्वल करके, राइट, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 1/4 e माइनस r²/4t r² tn-2। अब इनको कंपेयर करके बेटा n की वैल्यू निकालो। देखो जरा, ये 1/4 tn-2 r² e माइनस r², यहाँ पे भी है और इधर भी है जहां मेरी पेंसिल है। देखो इधर, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, तो ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से कट गई। अब क्या बचा, उसको नीचे उतार लो। मेरे को बच गया -3/2 tn-1 e माइनस r²/4t इक्वल टू n tn-1 e माइनस r²/4t। ये बच गया। इसमें भी देखो ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। ठीक है बच्चों, ऑलराइट क्लास, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैंने इसको खत्म ही कर दिया था, ठीक है, इसको एज इट इज ही रख लो, ठीक है, दूसरी साइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे इसको। मतलब सिर्फ राइट साइड आप डिफरेंशिएट कर लेना और बाकी उसको एज इट इज लिखते जाना। क्लियर? चलिए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा जो हो गया मेरा। एक और है अच्छा क्वेश्चन, वो और कर लेते हैं, फिर आप बाकी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, हमें दिया हुआ है u इक्वल टू एफ आर, वैसे आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी आर का ये क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। प्रूव दैट del square u by del x square plus del square u by del y square equal to f double dash r plus 1 by r f dash r। आराम से कर लोगे, वैसे मैंने इस तरीके के करा दिए क्वेश्चन आपको। देखिए, आपको दिया हुआ है u इक्वल टू एफ आर और आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए u का विद रिस्पेक्ट टू x, दिख रहा है ना। तो आपके पास क्या आएगा, डेल u बाय डेल x निकालो, क्या आएगा, एफ आर का एफ डैश आर साथ में डेल आर बाय डेल एक्स। अब देखो आर क्या है, आर है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आर का आंसर हो गया x² प्लस y² इट्स अंडर रूट। तो डेल आर बाय डेल एक्स क्या होगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान ले, तो 1/2 ऑफ दिस, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y कांस्टेंट है तो x² का तो 2x हो जाएगा और y² का 0। तो मेरा ये क्या आ जाएगा, x/x² प्लस y², ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, एफ डैश आर डेल आर बाय डेल एक्स हो गया x/x² प्लस y², ठीक है। किसी बच्चे ने x बाय आर की फॉर्म में लिख दिया, वो भी ठीक है, राइट। अब करना है डेल स्क्वायर u बाय डेल x², तो क्या होगा बेटा, देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर साथ में डेल आर बाय डेल एक्स होगा और ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस एफ डैश आर एज इट इज और डेल बाय डेल एक्स निकाल देंगे दूसरी वाली टर्म का, यही होगा ना, ठीक है। एक ही स्टेप में सारा ना हो तो लिख लिया करो, दूसरे स्टेप में कर लो। देखो एफ डबल डैश आर डेल आर बाय डेल एक्स, ये देखो आपने अभी अभी निकाला, ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ x/x² प्लस y² और ये x/x² प्लस y² एक ये रहा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस एफ डैश आर। अब इधर देखो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्वोशंट रूल लगाओ, तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, माइनस x एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 x² प्लस y²। अब y को कांस्टेंट मानना है तो x² का 2x आ जाएगा। क्लियर? सॉल्व कर लो बेटा सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² f डैश r। अब देखो बेटा इधर एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर अकेले, ठीक है। तो और ये 2 से ये 2 कट गया तो ये आ जाएगा और फिर डिनोमिनेटर एलसीएम जो लिया उसको नीचे उतार लेंगे तो पावर बन जाएगी 3/2। क्लियर? ये कट गए आपस में,
तो मेरे पास सॉल्व करके क्या आ गया बेटा, एफ डैश आर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश आर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया बेटा मेरा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पे क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा तो सिमेट्री होती है। सिमेट्री है तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो बाय सिमेट्री डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या करना है बेटा, ये जो डेरिवेटिव निकला है इसमें x की जगह पर y डाल दीजिए और y की जगह पर x, ठीक है, इंटरचेंज कर दो तो x नीचे डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, राइट। सीधा अपने x को y और y को x कर देना। क्लियर, ये आ गया। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन पे जाते हैं वापस, वो कह रहा है इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो और आंसर f डैश और f डबल डैश और r में छोड़ो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 1 ये रहा और 2 ये रहा, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। देखो f डबल डैश r दोनों में कॉमन निकाला इन दोनों को ऐड करते समय, और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ और ऊपर के न्यूमरेटर ऐड हो गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही f डैश r कॉमन निकाला, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लो बेटा बस, एफ डबल डैश आर ये तो 1 आ गया प्लस एफ डैश आर ये कितनी आ जाएगी पावर, नीचे ऊपर 1/1 पावर है, नीचे 3/2 है, 3/2 माइनस 1 1/2, तो ये क्या बन गया, एफ डबल डैश आर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आर, तो ये आ जाएगा आर, ठीक है। यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, तो मेरा हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा आप इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और मैं देख लूंगी अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी। एक तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो आप लोग, इतने प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। बाकी तो मैंने करा दिया इसमें सारा काम आपको। ये लिखो, इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर, ये डेल आर बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर डेल आर बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये करना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ले लीजिए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी क्वेश्चन पे, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय वाई, शो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और देखो कोई क्वेश्चन हो तो। थर्ड है, इफ जेड एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको शो करना है डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। सब बच्चे इन क्वेश्चंस को प्लीज जरूर ट्राई करना, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की। क्लियर, ऐसे ही एक और है, ये वाला क्वेश्चन तो सब बच्चे अच्छे से जरूर ट्राई करें, ठीक है। शो एट x इक्वल टू y इक्वल टू z डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y इक्वल टू माइनस x log ex की पावर माइनस, ठीक है बच्चों। इन सब क्वेश्चंस को बच्चों ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ऑलराइट क्लास, तो और बच्चों जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ एक बारी समझ के पहले फिर क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, ना समझ आए तो फिर वीडियो में खोल के देखा करो मैंने कैसे कराया है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।